अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं वतन वेव। दोस्तों, इस वक्त जो मशरक़ वस्ता के अंदर जंग जारी है वो आलमी निज़ाम को तबाह कर सकती है, जिसने आज तक अमेरिका को दुनिया की सुपर पावर बनाया हुआ है। मैं बात ये नहीं कर रहा कि उसके पास एटमी टेक्नोलॉजी है, एयरक्राफ्ट हैं या बहुत बड़े बड़े मिज़ाइल हैं। इस चीज़ की मैं बिल्कुल भी नहीं बात कर रहा। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है पेट्रो डॉलर। दोस्तों, हो क्या रहा है? दुनिया ईरान की जंग को इस वक्त समझ क्या रही है? ये समझ रहे हैं कि शायद ये किसी मज़हब की जंग है। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये ज़मीन और सरहदों की जंग है। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि जी ये कोई मज़ाइल किस मुल्क ने किस मुल्क पे पहले फायर किया उसकी जंग है। नहीं दोस्तों, ये सिर्फ आप लोगों के सामने वो फिल्म है, जिस तरह के आप कोई फिल्म देख रहे होते हो, मगर पर्दे के पीछे असल हकीकत चल रही होती है जो फिल्म को चला रही होती है। वो खेल आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा। वो खेल है आलमी मालियाती निज़ाम। क्योंकि अब दोस्तों ये सिस्टम शायद बिल्कुल टूटने वाला है। अब लग ये रहा है, जिसने 50 साल से अमरीकी डॉलर को आलमी मुआशत के अंदर खड़ा किया हुआ है, अब उसके हिलने का वक्त आ गया है, उसके गिरने का वक्त आ गया है। दोस्तों, अब ये रियाजी सारी चेंज होने जा रही है। दोस्तों, जुग्राफिया चेंज होने जा रहा है। जिस सूरत हाल के ऊपर इस वक्त दुनिया जा रही है, शायद ये अभी तक कोई भी खबरों वाले आप लोगों को नहीं बता रहे कि इसके पीछे असल हकीकत क्या है। सबसे हैरान कुन बात मैं ये देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों को ये इल्म ही नहीं है। वो ज़्यादातर खबरों के अंदर धमाके देख रहे हैं, सियासी तकारीर सुन रहे हैं, फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। लेकिन असल खेल, वो खेल जिसने आइंदा आने वाले 100 साल की आलमी मईशत का फ़ैसला करना है, उसको कोई भी नहीं देख रहा। दोस्तों, यही चीज़ जो आप लोगों के साथ खेली जा रही है, आप लोगों को दिखाई कुछ और दे रहा है, वही चीज़ आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। दोस्तों, यही चीज़ ने जाके आगे फैसला करना है कि आने वाली आलमी ताकत कौन सी है। ईरान और इसराइल की जंग ये फौजी जंग नहीं, ना ही ये मिसाइलों ड्रोन की जंग है जो एक दूसरे पर बरसाए जा रहे हैं। असल में ये जंग वो जंग है जो एक आलमी निज़ाम को चलाती है, और ये हमला भी वो हमला है जो कि एक आलमी निज़ाम जिसको अमरीकी हुकूमत चलाती है, उस निज़ाम के ऊपर हमला है, और उसको कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। आप लोगों को बताता हूँ पेट्रो डॉलर सिस्टम क्या है। दुनिया में सबसे अहम चीज़ है तेल, और तेल के बगैर देखो फौजी ट्रक है वो भी तो तेल पे चलता है, जहाज़ को चाहिए तो तेल चाहिए, ट्रेन को चाहिए तो तेल चाहिए, यानी हर जगह तेल चाहिए। तेल के बगैर दुनिया बंद हो जाती है। देखो दोस्तों, अगर जापान को सऊदी अरब से तेल चाहिए तो क्या चाहिए? उसके लिए डॉलर चाहिए। डॉलर के अंदर ही तेल की खरीदारी होती है पूरी दुनिया के अंदर। ये 50 साल से सिस्टम राइज किया हुआ है, अमेरिका ने और मुआहदे तय किए हुए हैं। अब जापान अगर सऊदी अरब से तेल लेता है तो पहले डॉलर चाहिए। अगर इंडिया खलीजी ममालिक से तेल खरीदना चाहता है तो पहले डॉलर चाहिए। अगर जर्मनी, ब्राज़ील, कोरिया तेल लेना चाहते हैं तो पहले डॉलर चाहिए। इसका मतलब है कि असल ताकत हुआ डॉलर, और वो डॉलर है अमेरिकन डॉलर। यानी अमेरिका की ताकत यहीं से बनती है। डॉलर की ताकत की वजह से ही अमेरिका की ताकत बनती है और बनी हुई है। इसी को अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। किस तरह कर रहा है? देखो, पूरी दुनिया को डॉलर की ज़रूरत है। अमेरिका इस बिना के ऊपर खरबों डॉलर का कर्ज ले सकता है। दोस्तों, वो अपना दफाई बजट खरबों में पेश कर सकता है। उसके बाद दोस्तों वो पूरे निज़ाम सिस्टम के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपने अड्डे बना सकता है, क्योंकि उसका डॉलर हर एक कोई इस्तेमाल करता है, हर एक की ज़रूरत है। इसी चीज़ का पिछले 50 साल से अमेरिका फ़ायदा उठा रहा है। अच्छा दोस्तों, ये निज़ाम कैसे बना? ये निज़ाम इत्तेफाक नहीं है, ये एक मुआहदा है अमेरिका और खलीजी ममालिक के दरमियान। दोस्तों, अमेरिका ने, खलीजी ममालिक ने यह वादा किया कि हम जो तेल है वो डॉलर के अंदर ही बेचेंगे, उसे सेल करेंगे। अमेरिका ने कहा कि बात यह है कि हम आपका दिफा करेंगे। यहाँ पे ये मुआहदा पा गया और पिछले 50 साल से अमेरिका उसका फ़ायदा उठा रहा है। आप लोगों को जहन के अंदर ये है कि जंग जो इस वक्त है वो ईरान और इसराइल के दरमियान लगी हुई है। नहीं, असल जंग कहाँ पर है? असल जंग दोस्तों जो इस वक्त है वो है सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन और कुवैत के अंदर, क्योंकि यही
पेट्रो डॉलर सिस्टम के मास्टरमाइंड हैं, क्योंकि यही मुआहदे के अंदर शामिल हैं और असल जंग भी यहीं पर है। और दोस्तों, खलीज को सबसे बड़ा खतरा किधर से है? आप लोगों को पता होगा कि खलीजी मुमालिक अमीर ज़रूर हैं, मगर उनका एक सबसे बड़ा मुश्किल है, प्रॉब्लम है, वो है पानी की। क्योंकि 60% पानी, इससे भी ज़्यादा वो समंदर से पानी हासिल करते हैं, जिसे वो रिफ़ाइन करते हैं और इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं। अगर उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है, उनके उन प्लांट्स के ऊपर, तो पूरे शहरों को पानी मुनक़ता हो जाएगा और सिलसिला रुक जाएगा। ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है खलीजी मुमालिक की। ऊपर से आप लोग देखेंगे आबनाए हरमज़, वो दुनिया का वो रास्ता है जहां से 20% तेल की फराहमी पूरी दुनिया को होती है। अगर वो बंद हो जाता है, उससे भी मुआशरत का बहुत बड़ा नुकसान होता है, यानी वो रास्ता भी बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। उसके बाद दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि जो ड्रोन की हकीकत क्या है। ड्रोन्स की हकीकत ये देखो कि आप लोग जो ईरान ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है, वो 20 से ही लगा लो, 20 से 50,000 डॉलर की मालियत के हैं। और जो आगे डिफेंस के अंदर उनको रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो 1 मिलियन से 10 मिलियन तक हैं। आप लोग अंदाज़ा लगा लो कि एक 50,000 की चीज़ को रोकने के लिए उससे 10 मिलियन की चीज़ से रोका जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप खुद ही उसका मुआवजा कर लो कि कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा डिफरेंस है। यही फ़र्क है जो इस वक्त इस निज़ाम को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। और अमेरिका की यहाँ पुष्टि हो रही है। ऐसी ताकतें जो कि 50 साल से अमेरिका का ये निज़ाम राइज है, इसको तोड़ने के लिए बिल्कुल जुड़ चुकी हैं। इससे आगे दोस्तों, जो सबसे खतरनाक खेल है उसे कहते हैं गेम ऑफ चिकन। वो आप लोगों को बताते हैं कि वो क्या है। वो इस तरह है कि जिस तरह दो गाड़ियां एक दूसरे के आमने सामने आ रही हों, और जो गाड़ी पहले मोड़ ले उसकी तबाही यकीनन है, उसको नुकसान ज़्यादा है। अगर दोनों ही मुड़ने के लिए तैयार नहीं है तो दोनों की वो टक्कर हो जाएगी, लिहाजा दोनों के नुकसान है। अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि जो अमेरिका और ईरान और इसराइल की जंग है, ये जंग अकेली फ़ज़ाई हमलों से ईरान को फतह नहीं किया जा सकता और ना ये जंग मुकम्मल की जा सकती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पे अमेरिकन अवाम इराक और अफ़गानिस्तान की जंग के बाद इन जंगों से तंग आ चुके हैं, वो इस जंग के हक में नहीं हैं। अब ये सूरत हाल इस तरफ जा रही है कि अगर अमेरिका ईरान को ये कर लेता है कवर, तो उसके लिए उसे ज़मीनी फ़ौज उतारनी पड़ेगी, मगर उसके लिए अमेरिकन अवाम तैयार नहीं है। अब आप लोग ये देखोगे कि अगर ये अदम इस्तेहकाम खलीजी मुमालिक के अंदर इसी तरह बढ़ता रहता है तो उसके रिजल्ट क्या आएंगे। खलीजी मुमालिक डॉलर की बजाय अपने तेल का खरीदो फरोख्त किसी और करेंसी में कर सकते हैं, या वो चीन और रूस के साथ मुआहदे कर सकते हैं। ये कंडीशन इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है दुनिया, ये पूरे निज़ाम को, या आप देख रहे हो कि अगले 50 साल तक भी यही पेट्रो डॉलर सिस्टम चलता रहेगा कि या नया निज़ाम आएगा। हम इस जंग के अंदर नए निज़ाम की तब्दीली को देख रहे हैं और वही फिल्म आप लोगों के सामने चल रही है। आप लोग इसे कैसे देखते हैं, कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को कर लें। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।